हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लाला फैमिली। सबसे पहले तो सभी लोगों को राधे राधे। सो हम सीक्वल इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में पढ़ेंगे आज से। और हम क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे ऑन दिस प्लेटफॉर्म कॉल्ड डेटा लेम्यूर। एंड यू कैन ऑल्सो गो एंड चेक इट आउट, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन पेज विद नो लाइक्स। ठीक है, सो दिस इज द क्वेश्चन। एंड सबसे पहले हमारा क्या अप्रोच रहेगा, तो सबसे पहले वी विल रीड द क्वेश्चन, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा लाइक व्हाट इज माय थिंकिंग एंड देन विल राइट द क्वेरी। ठीक है, so let's read the question. So assume you are given the tables below about Facebook pages and page likes. Write a query to return the page IDs of all the Facebook pages that don't have any likes. The output should be in ascending order. Okay. सो मुझे इस क्वेश्चन से ये समझ आ रहा है कि दो टेबल हैं, एक में पेजेस हैं, एक में पेज लाइक्स हैं। हमें एक क्वेरी लिखनी है जिसके अंदर सारी पेज आईडीज के बारे में हमें पता होना चाहिए जिनके पास एक भी लाइक नहीं है। द आउटपुट शुड बी इन असेंडिंग ऑर्डर, तो हमें ऑर्डर बाय लगाना है, राइट। सो यहाँ तक मुझे थोड़ा बहुत समझ आया है। लेट्स लुक इनटू द डेटा। तो डेटा के अंदर देखते हैं, तो पेज इस टेबल के अंदर हमारे पास दो कॉलम है, पेज आईडी एंड नेम। तो पेज आईडी, सीक्वल सॉल्यूशन, ब्रेन एक्सरसाइजेस एंड टिप्स फॉर डेटा एनालिस्ट, तो ये तीन पेजेस हैं एक तरीके से। और उसके बाद हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है पेज लाइक्स। तो इस पेज आईडी पे इस यूजर ने इस डेट पर लाइक करा है। सिमिलरली इस यूजर ने 121 यूजर ने इस पेज आईडी पर हमें क्या कहते हैं, लाइक करा है। और सिमिलरली इस पे 156 ने करा है। तो क्लियरली मैं देख सकता हूँ कि 20,001 और 20,045 एंड 20,701, तो 20,701 को किसी ने भी लाइक नहीं करा है। ठीक है, यहाँ पे तीन कॉलम्स हैं और यहाँ पे हमारे पास दो कॉलम है पेज आईडी। ठीक है, और तो यहाँ पे हमारे पास ये है पूरा डेटा। नाउ व्हाट आई वुड लाइक यू टू डू इज, आप इस प्लेटफॉर्म पे जाओ, ये क्वेश्चन खोलो और खुद सॉल्व करने की कोशिश करो। सो इफ यू नॉट एबल टू सॉल्व इट, ठीक है, तो कोई बात नहीं, 10-15 मिनट पहले ट्राई करके देखना, और अगर फिर भी नहीं होता देन क्या कहते हैं, आप ये वीडियो देख सकते हो आगे सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, सो जस्ट पॉज इट राइट नाउ। आई होप यू गॉट द आंसर। तो सबसे पहले तो एक ऐसे क्वेश्चंस के अंदर हमें करना क्या है, हमें बेसिकली अगर मैं देखूं तो यहाँ पेज आईडी और यहाँ पे ही पेज आईडी है, तो मैं दो टेबल को ज्वाइन कर सकता हूँ। जैसे ही मैं ज्वाइन करूंगा तो हर पेज आईडी के लिए मेरे को क्या कहते हैं, लाइक डेट मिल जाएगी, राइट। अगर लाइक डेट है तो ऑब्वियसली उस पर लाइक हुआ है। ठीक है, तो मेरी पहली अप्रोच तो ये होगी कि मैं किसी तरीके से इन दोनों को ज्वाइन कर लूं। तो अब कौन सा ज्वाइन करूं, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। मैं लेफ्ट ज्वाइन करूं, राइट ज्वाइन करूं, इनर ज्वाइन करूं। नाउ हमें यहाँ पे ये ध्यान रखो कि पेज आईडी सारी चाहिए, हमें सारी पेज आईडीज देखनी है, राइट। हमें वो पेज आईडीज चाहिए जिन पे क्या कहते हैं, लाइक नहीं आए। तो ऑब्वियसली अगर सारी पेज आईडीज ही चाहिए होंगी, मैं यहाँ पे फिल्टर लगा दूंगा कि भाई जो जो पेज आईडी पे लाइक नहीं है उनको ही दिखाओ, बाकी किसी को मत दिखाओ, राइट। सो यहाँ पे मैं लेफ्ट ज्वाइन लगाऊंगा। ठीक है, तो लेफ्ट ज्वाइन अगर मैं लगाऊंगा तो सारे डेटा लेफ्ट टेबल का आता ही आता है, ये तो आपको पता होगा। तो इससे मेरे पास क्या कहते हैं, लेट 20,701 भी आएगा, 2045 भी आएगा और 20 वेरी लिखते हैं। सबसे पहले मैं लिखता हूँ सिलेक्ट, हमें क्या क्या चाहिए, हमें चाहिए अभी के लिए मैं डालता हूँ पेज आईडी कॉमा, लेट्स सपोज मैं डाल देता हूँ दूसरा, अभी के लिए पेज आईडी और क्या कहते हैं, लाइक डेट डालते हैं, लाइक डेट फ्रॉम, अब टेबल का नाम दूंगा मैं पेजेस पी, एक मिनट, पेजेस पी। और क्या कहते हैं, लेफ्ट ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन किसके साथ लेफ्ट ज्वाइन करूंगा मैं, इसको करूंगा मैं पेज लाइक्स के साथ, पेज लाइक्स। मैं यूजिंग यूज कर रहा हूँ, आप ऑन भी यूज कर सकते हो। जब बिल्कुल सेम कॉलम नेम होता है जैसे पेज आईडी, तो आप यूजिंग कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं करूंगा पेज आईडी, ओके। और इसको रन करके देखते हैं यहाँ पे क्या आता है रिजल्ट हमारे पास। तो देखो
हमारे पास यहाँ पे आ गया 20001 को लाइक इस टाइम पे करा है, तो इन दो को लाइक नहीं कर रखा, 32728 को और 2701 को। अगर देखो यहाँ पे हमें पी डॉट पेज आईडी और पीएल डॉट लाइक डेट मिल चुकी है। अब हमें क्या कहना है, हमें वो पेज आईडी चाहिए जहाँ पे लाइक डेट नल है। तो इन दो केसेस में नल है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लगाएंगे वेयर क्लॉज, वेयर पीएल डॉट लाइक डेट इज इक्वल टू या इज नल। ओके, और जैसे ही मैं ये रन करूंगा कोड, तो मेरे पास कौन कौन सी आएंगी, 3278 एंड 2701। अभी हमें लाइक डेट नहीं चाहिए, क्योंकि उसने हमें बोला है कि हमें सिर्फ और सिर्फ वो क्या कहते हैं यूजर आईडीज या फिर पेज आईडीज चाहिए जहाँ पे लाइक नहीं है कोई भी। तो हम लाइक डेट को हटा देंगे अभी के लिए। और एक और बात बोलिए, द आउटपुट शुड बी इन असेंडिंग ऑर्डर। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लगा देंगे ऑर्डर बाय। ऑर्डर बाय किससे करेंगे हम, पी डॉट पेज आईडी। ठीक है, इसको आप डायरेक्ट या ऐसे भी लिख सकते हो 1, जिससे कि फर्स्ट कॉलम से ऑर्डर बाय करना है। ठीक है, तो अब रन करते हैं, तो 20701 पहले आएगा, देन 32728, और अब यहाँ सबमिट कर देते हैं। सबमिट करते ही यहाँ पे अभी बताएगा कि आइदर इट इज एक्सेप्टेड और नॉट। सो कॉन्ग्रेट्स, इट इज एक्सेप्टेड, और आप देख सकते हो राइट, एक्सेप्ट हो चुका है। सो दिस वाज द प्रॉब्लम। नाउ so Tesla is investigating bottlenecks in their production and they need your help to extract the relevant data. Write a SQL query that determines which parts have begun the assembly process but they are not yet finished. So हमारे पास एक assumption भी given है, table part assembly contains all parts in production and this is the table structure या schema, जिसके अंदर 3 कॉलम्स हैं, पार्ट, फिनिश डेट एंड असेंबली स्टेप, और ये इनका टाइप है स्ट्रिंग, डेट टाइम एंड इंटीजर। नाउ अगर हम देखें तो पार्ट्स के अंदर बैटरी असेंबली स्टेप 1 पे है, देन असेंबली स्टेप 2 पे है, देन 3 पे है, तो उसके बाद बैटरी हो गई कंप्लीट। और फिर आ गया बम्पर, बम्पर आ गया हमारा और ये वाला, फिर उसके बाद ये वाला बम्पर 1 2 पे, फिर बम्पर 3 पे और 4 पे फिनिश डेट आई ही नहीं। तो जो पार्ट हमारा नहीं बना वो है बम्पर, बिकॉज स्टेप 3 डिडंट हैव अ फिनिश डेट। सो हम क्या करेंगे, हमें बेसिकली वो पार्ट्स बताने हैं जो जिनकी फिनिश डेट नहीं है। ठीक है, तो पॉज द वीडियो हियर एंड गो टू दिस क्वेश्चन, नीचे लिंक दे रखा है मैंने, वहां पे जाइए और खुद कोशिश करिए पहले, सबसे पहले, देन लुक इनटू द सॉल्यूशन। ओके, सो लेट्स गेट इट। सो वी वांट टू सिलेक्ट पार्ट फ्रॉम parts assembly or where finish date is null, राइट, हमें यही करना है। और अगर मैं इसको रन करता हूँ तो मेरे पास क्या क्या आ जाएंगे, मेरे पास पार्ट आ जाएंगे, तो मेरे पास बम्पर आ गया है और मेरे पास इंजन आ गया, बट बस 2 बार बम्पर आ रहा है। अब 2 बार बम्पर इसलिए आ रहा है क्योंकि बम्पर स्टेज 3 पे कभी पहुंचा नहीं और स्टेज 4 पे भी इसलिए नहीं पहुंचा। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम कह सकते हैं कि हमें डिस्टिंक्ट पार्ट चाहिए, डिस्टिंक्ट। ठीक है, एक बार अगर वो क्या कहते हैं फिनिश डेट उसकी नल हो गई है, तो जितनी बार भी आ रहा है वो एक बार पार्ट तो हमारे पास आ चुका है। तो डिस्टिंक्ट पार्ट, डिस्टिंक्ट क्या करता है कि हमें मतलब दोबारा वैल्यूज नहीं देता जो एक बार आ चुका है। ठीक है, डिस्टिंक्ट कीवर्ड के बारे में पता होगा, एज द नेम सजेस्ट इट गिव डिस्टिंक्ट वैल्यूज। तो अब इसको रन करते हैं, तो हमारे पास 2 हैं, एक है बम्पर और एक है इंजन। सो दीज आर 2 पार्ट्स विच आर नॉट फिनिश्ड येट। ठीक है, जो अभी पूरी तरीके से असेंबल नहीं हुए। तो इसको सबमिट करते हैं एंड लेट्स सी द रिजल्ट। सो दिस इज एक्सेप्टेड, सो बम्पर एंड इंजन, एंड इट इज एक्सेप्टेड। सो लेट्स गेट टू द अनदर क्वेश्चन। सो यार, अगर वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो यार लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो, एंड थैंक यू सो मच। एंड एक और चीज़, राधे राधे, बाय बाय।